हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी पाठशाला। तो आज आपकी साइंस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आइए देखते हैं मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जानने वाले हैं दोस्तों आज कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो पहला है अपना मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, यानी मानव मस्तिष्क या खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों। तो क्या होती है? 8। कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 8। अगला है मनुष्य का हृदय धड़कता है, यानी मनुष्य का हृदय किस रेट से धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितने बार धड़केगा दोस्तों? 72, यानी 72 बार। क्लियर हुआ? अगला है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, यानी जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ मनुष्य है, उसकी श्वसन दर क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो लगभग 16 से 20 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 16 से 20 बार वो क्या लेगा दोस्तों? सांस लेगा। कहीं कहीं आपको 12 से 20 भी मिलेगा, 16 से 18 में मिलेगा, यानी 20 के और 12 के बीच में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्लियर हुआ? अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो वो होती है फीमर की हड्डी, जो कहाँ होती है, इसकी लोकेशन कहाँ है? जांघ की हड्डी। कौन सी दोस्तों? जांघ की। और नाम क्या उसका? फीमर। क्लियर हुआ? अगला है सबसे छोटी हड्डी। ये तो हो गई सबसे बड़ी की बात, अब आते हैं सबसे छोटी हड्डी पर। तो वो होती है स्टेपिस। इसका नाम क्या है दोस्तों? स्टेपिस। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में। कहाँ पाई जाती है? अपने कान में। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे स्टेपिस। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो कहाँ पाई जाती है? वो कान में। क्लियर हुआ? अगला है शरीर का सबसे कठोर भाग या कठोर तत्व कौन सा होता है दोस्तों? एनामेल। क्या होता है? एनामेल। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? दांतों में। कहाँ? दांतों में। तो दांतों का एनामेल क्या होता है दोस्तों? शरीर का सबसे कठोर भाग हमारा होता है। ठीक है। अगला है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों? तो 120/80 mm। क्या होता है दोस्तों? 120/80 mm। क्लियर हुआ? ये एक सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का क्या है दोस्तों? ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। ठीक है। अगला है मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो आपको पीएच की मैं थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। तो देख लीजिए, जैसे कि ये पीएच स्केल होता है, ठीक है। इस पर काउंटिंग स्केल में होती है 1 से लेके 0 से लेके 14 तक गिनती है। ठीक है दोस्तों, 14 तक नंबर होते हैं और बीच में होता है 7। अगर किसी तत्व की, किसी एलिमेंट का पीएच मान 7 से कम आता है, यानी क्या होगा दोस्तों? वो एसिड यानी अम्ल। अगर उसका पीएच मान 7 से ज्यादा आता है तो वो है बेस यानी क्षार। अगर उसका पीएच मान 7 आता है तो वो क्या है दोस्तों? उदासीन यानी न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? तो आपसे पूछूंगी मैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना दोस्तों? 7.4। तो ये अम्ल में आएगा या क्षार में? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी मैंने आपको समझा दिया है। अगला है रक्त का शुद्धिकरण, यानी रक्त को शुद्ध कौन करता है दोस्तों? हमारे शरीर में कौन सी ऐसा अंग है जिसका काम है रक्त को शुद्ध करना? तो वो है हमारे वृक्क यानी किडनी। कौन है दोस्तों? वृक्क यानी किडनी। ठीक है, हिंदी में इसको वृक्क बोलते हैं, इंग्लिश में इसको किडनी बोला जाता है। अगला है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों। अगला है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो इसका नाम है दोस्तों टायलिन। कौन सा? टायलिन। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी इनको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय